हेलो एवरीवन। तो ये है हमारा बेसिक मैथ्स एंड कैलकुलस का सेकंड लेक्चर, जिसमें हम पढ़ेंगे एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स। और ये हमारा एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स का पार्ट 2 है। फर्स्ट पार्ट हम पहले यूट्यूब पर अपलोड कर चुके हैं। अगर आप चाहें तो उसे जाके वहाँ पर देख सकते हैं, वो प्लेलिस्ट में मिल जाएगा आपको। तो चलिए आगे चलते हैं। कन्वर्टिंग इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म। तो चलिए अब इसको समझते हैं। अब इधर ये जो नंबर दिया हुआ है, जिसमें इतने सारे डिजिट्स हैं, ऐसी फॉर्म को अक्सर हम यूजुअल फॉर्म बोलते हैं। और जब हम इस फॉर्म को इस टाइप की फॉर्म में चेंज करते हैं, तो इस फॉर्म को हम बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। अब हमने इस यूजुअल फॉर्म को स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे चेंज किया, ये हम आगे समझते हैं। हम अब एक नंबर लेते हैं। अब ये एक नंबर है जिसमें हमें कहीं पे भी कोई पॉइंट नहीं दिख रहा। तो इस केस में जब हमें कहीं पे भी कोई पॉइंट नहीं दिखता है, तो हम लास्ट में पॉइंट मान लेते हैं। और अब हम इस पॉइंट को पीछे से आगे की तरफ शिफ्ट करेंगे, यानी कि राइट साइड से लेफ्ट साइड की तरफ शिफ्ट करेंगे। ये कैसे होता है, देखिए। अब मान लीजिए, अब 1482 के बाद में जो पॉइंट है, इसको मैं 1 डिजिट राइट से लेफ्ट साइड में लेके आता हूँ। तो ये क्या हो जाएगा, 148.2। और फिर हम एक डिजिट आगे आए हैं, तो इसको हम फिर इस तरीके से लिखते हैं, मल्टीप्लाई करके 10 को बेस में लिखेंगे। अब कितने डिजिट पीछे से आगे आए हैं, राइट साइड से लेफ्ट साइड की तरफ, एक डिजिट। तो हम इसके ऊपर इस तरीके से 1 लिख देते हैं। और यहीं पे अगर हम इस पॉइंट को 2 डिजिट राइट साइड से लेफ्ट साइड की तरफ लेके जाते तो क्या होता, 14.82। फिर हम क्या करते, इंटू करके 10 बेस में। और क्योंकि और हम कितने डिजिट पीछे से आगे की तरफ आए, राइट साइड से लेफ्ट साइड की तरफ, टू डिजिट। तो हम ऊपर एक्सपोनेंट 2 लिख देंगे। और अगर यहीं पे हम इस पॉइंट को राइट साइड से लेफ्ट साइड की तरफ 3 डिजिट लेके जाएं, तो हम इसको लिखते हैं 1.48
8 2। अब आपको शायद समझ में भी आने लगा होगा। अब हम कितने क्या लिखेंगे 10 के ऊपर एक्सपोनेंट कि पीछे से 3 डिजिट आगे की तरफ आया है, तो हम इसको लिख देते हैं इस तरीके से 3। अब हम एक और नंबर लेते हैं। यहाँ पे पॉइंट इस तरीके से लगा हुआ है। तो क्या होता है जब हम इस पॉइंट को लेफ्ट साइड से राइट साइड में लेके जाते हैं, आगे से पीछे की तरफ लेके जाते हैं, सपोज हम इसको 1 डिजिट लेके जाते हैं अभी, उस केस में क्या होगा, ये हो जाएगा 9.892। इधर हम पहले की तरह मल्टीप्लाई करके 10 लिखेंगे। और कितने डिजिट हम लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ गए, एक, तो एक लिखेंगे। बस अब की बार हम यहाँ पे लिखते हैं -1। ओके, यहाँ पे ये जो एक्सपोनेंट है वो नेगेटिव एक्सपोनेंट है। और अगर मैं लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ टू टू डिजिट पॉइंट को शिफ्ट करूं, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, 98.92 इंटू 10 लेफ्ट से राइट की तरफ टू डिजिट गए तो ऊपर 2 लिखेंगे और ये नेगेटिव होगा। ओके, तो आपको इतना समझ में आ रहा होगा कि जब हम पीछे से आगे की तरफ पॉइंट को शिफ्ट करते हैं तो 10 को बेस में लिख के उसके ऊपर उतना ही एक्सपोनेंट की वैल्यू लिखते हैं जितने डिजिट हम राइट साइड से लेफ्ट साइड की तरफ शिफ्ट किए, और वो एक्सपोनेंट होता है पॉजिटिव। और यहीं पे जब हम लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ पॉइंट को शिफ्ट करते हैं तो 10 को बेस में लिख के जो ऊपर एक्सपोनेंट लिखते हैं वो नेगेटिव लिखा जाता है। और उस एक्सपोनेंट की जो वैल्यू होगी, क्योंकि हम लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ जा रहे हैं, तो उसकी वैल्यू नेगेटिव होती है। और जितने जितने डिजिट लेफ्ट से राइट की तरफ शिफ्ट होंगे उतना ही उस एक्सपोनेंट की वैल्यू होगी। अब एक एग्जांपल और ले। ओके, और यहाँ पे पॉइंट क्योंकि इस नंबर में नहीं था तो हमने लास्ट में मान लिया। अब मैं पीछे से एक डिजिट आगे की तरफ शिफ्ट करता हूँ पॉइंट को, तो हम इसको 126.2 लिखेंगे इंटू 10⁻⁻1, क्योंकि 1 शिफ्ट किए हैं और एक्सपोनेंट पॉजिटिव होगा क्योंकि हम राइट साइड से लेफ्ट साइड की तरफ जा रहे हैं। अब हम पॉइंट को पीछे से आगे की तरफ दो डिजिट शिफ्ट करते हैं, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 12.62 इंटू 10⁻⁻, कितने डिजिट शिफ्ट किए हमने पीछे से आगे, दो। और क्योंकि हमने पीछे से आगे की तरफ शिफ्ट किया है राइट से लेफ्ट की तरफ, तो एक्सपोनेंट की वैल्यू पॉजिटिव होगी। और यहीं पे अब हम इसको शिफ्ट करते हैं 3 डिजिट, 3 डिजिट शिफ्ट करते हैं, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1.26
2 into 10 raised to the power 3. ओके, अब आप कम से कम इतना तो समझ ही गए होंगे कि पॉइंट को किस तरीके से शिफ्ट किया जाता है। ठीक है, पीछे से जब आगे जाएंगे तो 10 को बेस में लिख के जो एक्सपोनेंट की वैल्यू होती है वो जितना हम पॉइंट को शिफ्ट करते हैं उतना लिखते हैं और वो पॉजिटिव होगी। और यहीं पे जब हम लेफ्ट से राइट की तरफ आगे से पीछे जाएंगे तो एक्सपोनेंट की वैल्यू जितना शिफ्ट करेंगे उतनी होगी और नेगेटिव होगी। ओके, लेकिन अब हम यहाँ पे जैसे हमने ये नंबर लिया, इसमें एक में हमने एक डिजिट शिफ्ट किया है। ओके, एक में दो डिजिट शिफ्ट किया है और एक में तीन डिजिट शिफ्ट किया है। तो क्या ये तीनों ही स्टैंडर्ड फॉर्म है? इसमें एक ही स्टैंडर्ड फॉर्म है, वो है जे वाली, ये वाली, ये। ओके, अब कैसे? क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म की कुछ कंडीशंस होती हैं जो हम आपको बताते हैं। अब देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म होने के लिए क्या चीज़ इंपॉर्टेंट होती है। इसमें ये जो ए है इसकी वैल्यू 1 के इक्वल, 1 से बड़ी और 10 से छोटी होनी चाहिए। ओके, और यहाँ पे ये जो n है, ये n एक इंटीजर होता है। ओके, अगर n एक इंटीजर है और ये एक ही वैल्यू एक के बराबर, एक से बड़ी और 10 से छोटी, अगर इस कंडीशन को फॉलो कर रही है तो वो स्टैंडर्ड फॉर्म होगी। अब आइए, अब इधर हम देखते हैं। अब ये जो यहाँ पे हमने पॉइंट को एक डिजिट शिफ्ट किया है पीछे से आगे की तरफ, इसमें जो 10 के ऊपर जो जो एक्सपोनेंट लिखा है 1, ये तो चलो एक इंटीजर है, लेकिन ये जो ए है उधर क्या था कि 10 से छोटा होना चाहिए, ये 126.2 है, तो ये उस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। अब देखते हैं सेकंड वाली को, इधर एक्सपोनेंट इंटीजर है लेकिन ए की वैल्यू 12.62, ये भी 10 से बड़ी है, 10 से छोटी नहीं है, तो ये भी रॉन्ग हो गया। अब देखते हैं थर्ड वाले को। अब थर्ड वाले में क्या है, एक्सपोनेंट इंटीजर है। ओके, सेकंड, और जो मुझे एक ही वैल्यू दी है ये एक से तो बड़ी है और 10 से छोटी है, तो यहाँ पे हमारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, तो ये वाली हमारी है स्टैंडर्ड फॉर्म। ओके, आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हुई होंगी कि किस तरीके से पॉइंट को पीछे से राइट साइड से लेफ्ट साइड की तरफ शिफ्ट किया जाता है और किस तरीके से लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ शिफ्ट किया जाता है। और स्टैंडर्ड हम जब यूजुअल फॉर्म से स्टैंडर्ड फॉर्म में किसी नंबर को चेंज करते हैं तो उसमें कौन कौन सी कंडीशंस लगती हैं। ओके, अब चलिए पीछे स्लाइड पे देखते हैं कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। कन्वर्टिंग इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म, ओरिजिनल नंबर
जो ये नंबर दिया है, और ये सन का अप्रॉक्सीमेट मास है जो केजी में है। अब इसको किस तरीके से यूजुअल फॉर्म से स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करते हैं, इसमें बताया गया। प्लेस द डेसिमल पॉइंट एट द एंड। जैसे कि हमने आपको बताया कि जब आपको कहीं भी पॉइंट दिखाई ना दे तो उसके लास्ट में आप पॉइंट मान लें। मूव द डेसिमल पॉइंट टुवर्ड्स द लेफ्ट until only one non-zero digit remains on the left side. ओके, लेफ्ट साइड में केवल एक ही नॉन जीरो नंबर रहना चाहिए आफ्टर शिफ्टिंग। तो ये जो नंबर है वो 1.989 आपको दिखाई दे रहा है इसमें, और पॉइंट के बाद हम वही 2 3 मैक्सिमम इतने नंबर से लिखते हैं। द डेसिमल पॉइंट हैज बीन शिफ्टेड 30 places to the left. Since the decimal point was shifted 30 places to the left, the number is written as 1.989 into 10 raised to the power 30। क्योंकि हम उसमें राइट साइड से लेफ्ट साइड की तरफ हमने 30 डिजिट उस नंबर में शिफ्ट किया, तो 10 हमने लिखा बेस में और एक्सपोनेंट की वैल्यू 30 लिखी। और ये वैल्यू कैसी होगी? पॉजिटिव, क्योंकि हम राइट साइड से लेफ्ट साइड की तरफ हमने शिफ्ट किया है। दिस फॉर्म इज नोन एज स्टैंडर्ड फॉर्म, exponential form, scientific notation. All three terms refer to the same method of representing numbers. Okay. Meaning of standard form: a number is said to be in standard scientific form if it is written as a into 10 raised to the power n, where जो a की वैल्यू है वो 1 के इक्वल, 1 से बड़ी और 10 से छोटी होगी, जो हमने आपको ऑलरेडी बताया है। और n यहाँ पे एक इंटीजर है, a है 1.989 और n की वैल्यू है 30। ओके, अब जैसा कि हमने कल आपको बताया था अपने फर्स्ट पार्ट में एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स के, कि जो एक्सपोनेंट्स होते हैं ये नेगेटिव भी होते हैं, पॉजिटिव भी होते हैं, जीरो भी होते हैं और फ्रैक्शनल भी होते हैं, इस टाइप के। ओके, लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म में जो एक्सपोनेंट की वैल्यू होती है वो एक इंटीजर होती है। जैसे कि यहाँ पे लिखा है नोट, in a standard scientific form the exponent is always an integer because the decimal point shifts complete places either to the left or to the right। यानी कि आप इसको ऐसे देखिए, अब हमने उधर एग्जांपल दिए वहां से समझते हैं। अब कोई भी नंबर है, जैसे आप इसी नंबर को देखिए, ये नंबर है, यहाँ पे कोई भी नंबर है, चाहे आप पीछे से आगे शिफ्ट करिए या आगे से पीछे शिफ्ट करिए, इसमें आप एक कंप्लीट नंबर शिफ्ट करेंगे। या तो ऐसा होगा कि आप बिल्कुल भी शिफ्ट ना करें, जैसे कि अगर मैं एक एग्जांपल देता हूँ, 1.9
8 9। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? क्योंकि मुझे शिफ्ट करने की जरूरत है नहीं, क्योंकि यहाँ पे ये जो a की वैल्यू है वो 1 से बड़ी है और 10 से छोटी है। और 10 के ऊपर अगर हम 0 लिख दें तो इसकी वैल्यू आपको पता ही है वो क्या होगी, वो हो जाती है 1। तो इससे कुछ फर्क तो पड़ेगा नहीं अगर मैं 10 की पावर 0 यहाँ पे लिख दूँ। ओके, तो ये हमारी एक स्टैंडर्ड फॉर्म है। और यहाँ पे जो n है वो इंटीजर है, यानी कि हमने यहाँ पे बिल्कुल भी शिफ्ट नहीं किया। और यहीं पे अगर मैं आपसे कहूँ कि इसमें मुझे एक डिजिट आगे से पीछे की तरफ शिफ्ट होना है, तो हम लिख देंगे 19.89 आगे से पीछे की तरफ शिफ्ट हुए 10 रेज टू द पावर -1। ओके, क्योंकि हम आगे से पीछे शिफ्ट किया है तो हमने एक्सपोनेंट लिखा -1। तो ये भी एक इंटीजर है। अब चाहे मैं अब पीछे से आगे आ जाऊं, तो हम इसको ऐसे लिख देंगे 0.1989 10 रेज टू द पावर 1, क्योंकि पीछे से एक डिजिट आगे आए हैं। तो आपने तीनों ही केस देखे, एक में हमने बिल्कुल भी पॉइंट को शिफ्ट नहीं किया, तो यहाँ पे एक्सपोनेंट एक इंटीजर था। जब हम आगे से पीछे की तरफ गए तब भी इंटीजर। आप 2 जाओगे तो -2 3 जाओगे, इस तरीके से कोई भी नंबर हो जितने डिजिट जाओगे उतने माइनस है, 1 2 3 -1 -2 -3 -4, ऐसे एक्सपोनेंट की वैल्यू चेंज होती जाएगी। इसी तरीके किसी नंबर में जब आप पीछे से आगे आ रहे हो तो तो पॉजिटिव में 1 2 3 4 इस तरीके से होगा, यानी कि हम एक कंप्लीट नंबर शिफ्ट करते हैं। तो इसलिए बोलते हैं कि जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है उसमें इंटीजर, सॉरी, उसमें जो n होता है ना उसकी वैल्यू एक इंटीजर होती है, यानी कि वो 0 हो सकता है, -1 -2 -3 -4, या फिर पॉजिटिव में 1 2 3 4 5 6। इस केस में वो ना फ्रैक्शनल नहीं होगा। जैसे कि हमने बताया कि एक्सपोनेंट फ्रैक्शनल भी हो सकता है, लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म में n की वैल्यू फ्रैक्शनल नहीं हो सकती, क्योंकि हम शिफ्ट कंप्लीट नंबर में करते हैं। ऐसा थोड़ी नहीं करते कि यानी 1.5 कि 1.5 डिजिट शिफ्ट कर हो जाए पीछे से आगे की तरफ, जिससे कि जो एक्सपोनेंट उसकी वैल्यू 3/2 हो जाए। ना हम आगे से पीछे की तरफ इस तरीके शिफ्ट करते हैं कि 1.5 डिजिट या फिर 2.5 डिजिट पीछे की तरफ शिफ्ट हो जाओ, जिससे उसकी वैल्यू जो एक्सपोनेंट की वो माइनस का 3/2 या 3/2 या फिर माइनस का 5/2 हो जाए। ओके, तो इसलिए बोलते हैं जो स्टैंडर्ड फॉर्म में जो n होता है वो एक इंटीजर होता है, यानी उसकी वैल्यू 0 हो सकती है, पॉजिटिव का 1 2 3 4, और या फिर माइनस का 1 2 3 4। वो डिपेंड करेगा कि आप साइन उस चीज़ पे डिपेंड करेगा कि आप पीछे से आगे की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं या फिर आगे से पीछे की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं। ओके, तो आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी कि इन स्टैंडर्ड फॉर्म द एक्सपोनेंट इज ऑलवेज एन इंटीजर बिकॉज द डेसिमल पॉइंट शिफ्ट्स कंप्लीट प्लेसेस आइदर टू द लेफ्ट और टू द राइट। चलिए आगे चलते हैं। रूल ऑफ द डेसिमल पॉइंट। When converting a number into standard form, the decimal point is shifted to obtain a number between 1 and 10. The exponent indicates how many places the decimal point was shifted. Rule: if the decimal point is shifted to the left, the exponent is positive. If the decimal point is shifted to the right, the exponent is negative. In this case, the decimal point was shifted 30 places to the left, therefore the exponent is +30। ये सारी चीज हम आपको बता चुके हैं। और जो +30
वो इस सन के मास वाला एग्जाम्पल का है, क्योंकि उसमें हमने राइट साइड से लेफ्ट साइड की तरफ 30 डिजिट शिफ्ट किया था, जिससे उसकी वैल्यू हो जाती है 1.989 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 30। और क्योंकि हम राइट से लेफ्ट की तरफ जा रहे हैं तो ये पॉजिटिव होती है,